ध्यान में गहरे कैसे उतरें? जब तक आपके मन में विचार चलते रहते हैं, विचारों की नदी बहती रहती है, कोई विचार पूरब का, कोई पश्चिम का, तब तक आप भीतर नहीं उतर सकते। भीतर उतरने के लिए विचारों का ठहर जाना ज़रूरी है। विचार कैसे ठहर सकते हैं? जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं, दिन में शब्दों के रूप में और रात को सपनों के रूप में। पर कभी भी ठहरते नहीं हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो क्या करना होगा इन विचारों के प्रवाह को ठहराने के लिए? कैसे विचार ठहरेंगे? कैसे शांत होंगे? ऐसा हम क्या करें कि हमें इन भागते दौड़ते विचारों से थोड़ी शांति मिले, थोड़ा रिलैक्स मिले? एक छोटी सी कहानी आपको कहता हूं भगवान बुद्ध के जीवन से। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में हर समय विचार चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। मैं ऐसा क्या करूं? मैं कैसे इन विचारों को शांत करूं? जितनी इनको शांत करने की कोशिश करता हूं, उतना यह और तेजी से भागने लगते हैं। जितना शांत होने की कोशिश करता हूं, उतना अशांत होने लगता हूं। भगवान मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध उस समय एक तालाब के, एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे थे और उनके बहुत से शिष्य भी बैठे थे। और अभी-अभी उस तालाब से एक बैलगाड़ी निकल कर गई थी। तो भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। पहले तुम जाओ और उस नदी से मेरे पीने के लिए पानी लेकर आओ। उस व्यक्ति ने बर्तन लिया और नदी की तरफ गया। तो उसने देखा कि जो बैलगाड़ी अभी-अभी इस नदी में से निकली है, उसकी वजह से इसका सारा पानी मटमैला हो गया है, मिट्टी-मिट्टी हो गया है। तो वह बिना पानी लिए ही वापस चला जाता है और भगवान को कहता है कि भगवान, वह पानी पीने लायक नहीं है और मैं कैसे दूषित पानी आपको पीने के लिए दे सकता हूँ? मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम फिर से जाओ और इस नदी में से मेरे पीने के लिए पानी लेकर आओ। भगवान के आग्रह करने पर वह फिर से चला गया। फिर से उसने जाकर देखा कि कीचड़ थोड़ा कम तो हो गया है, लेकिन पानी में मिट्टी की मात्रा अभी भी है। पानी अभी भी गंदा है और पीने लायक नहीं है। तो वो फिर से खाली हाथ आ गया और उसने कहा कि भगवान, कहीं और से बताइए, मैं आपको पानी लाकर देता हूं। वह पानी पीने के लायक नहीं है। भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, तुम फिर से जाओ और वहीं से पीने का पानी लेकर आओ। अब भगवान के आग्रह करने पर वो फिर से गया और उसने देखा कि अब इस नदी का पानी स्वच्छ हो गया है। मिट्टी सारी नीचे बैठ गई है और पानी पीने लायक हो गया है। तो वह पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा, भगवान, आप अब इस पानी को पी सकते हैं। अब यह जल
पूरा स्वच्छ है। तो भगवान ने कहा, पानी को यहाँ रख दो और अब जो मैं कहना चाहता हूं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसने कहा, भगवान, मैं कुछ नहीं समझा। बुद्ध ने कहा कि पहले तुम गए, तुमने देखा पानी में कीचड़ था, नीचे बैठा हुआ कीचड़ था जो बैलगाड़ी की वजह से ऊपर आ गया था, सारे पानी में मिल गया था। और तुम पानी लेने गए पहली बार, तो सारा पानी, कीचड़ सब मिला हुआ था। और जब तुम पानी लेने के लिए मैंने तुम्हें भेजा, तो पहली बार जब तुम गए, तो जो भारी कीचड़ था, जो उसमें भारी मिट्टी थी, वो अपने आप से नीचे बैठ गई थी। लेकिन अभी जो हल्की मिट्टी थी, वो अभी भी पानी में मिली हुई थी, पानी मटमैला था। और जब तुम तीसरी बार गए, तो वो हल्की मिट्टी भी नीचे बैठ गई थी और पानी स्वच्छ हो गया बिना कुछ किए। जब विचार चलते हैं और हम कोशिश करते हैं उनको शांत करने की, तो हम जाने अनजाने मिट्टी को, कीचड़ को और ऊपर ले आते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते, जैसे हमने पानी के साथ अगर कुछ नहीं किया, तो पानी अपने आप स्वच्छ हो गया। ऐसे ही अपने विचारों के साथ कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ देखते रहना है। अपने भीतर की आंखों से सिर्फ देखते रहना है। और देखते देखते विचार नीचे बैठने लगेंगे और धीरे धीरे एक दिन सभी विचार नीचे बैठ जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। विचारों के शांत होते ही कब आप भीतर गहरे ध्यान में उतर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, 10 मिनट का हम अभी ये ध्यान प्रयोग कर लेते हैं, जिससे चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगी। क्योंकि सिर्फ जानकारी से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। सिर्फ जानकारी को दिमाग में भर लेने से कोई लाभ नहीं होता। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता रहूंगा, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम थोड़ी देर का अपना ध्यान का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम निर्विचार स्थिति में जा सकें, अपने विचारों को नीचे बैठा सकें। तो इस ध्यान प्रयोग में आपको आराम से बैठ जाना है। आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं। कोई अ, आसन में बैठने की या कोई आसन सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी आपको ठीक लगे बैठना, आप बैठ जाएं और आराम से बैठकर बस अपने विचारों को देखते रहेंगे। तो आप आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें और अपने भीतर की आंखों से अपने विचारों को देखना शुरू करें। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें। जैसे आपको बैठना ठीक लगे आप बैठ सकते हैं। कोई भी विचार आए, उनको रोकना नहीं है, कोई प्रयास नहीं करना। बस इंतजार करना है कि कीचड़ अपने आप से बैठ जाए। जितना आप कोशिश करेंगे विचारों को रोकने की, उतना विचार ऊपर आएंगे
जितना आप कोशिश करेंगे, उतना कीचड़ ऊपर आएगा। इसलिए कुछ नहीं करना, बस विश्राम में बैठे रहें। कोई विचार आए तो उसे देखें, ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो धीरे-धीरे यह निर्विचार के क्षण बढ़ने लगेंगे। कोई भी विचार आए, उसको हमें अस्वीकार नहीं करना है, निग्लेक्ट नहीं करना है। बस उसको हमें देखते रहना है, अपने भीतर मन की आँखों से बस देखते रहना है। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। ध्यान में गहरे उतरने के लिए भगवान बुद्ध की बहुत प्रभावशाली विधि है। इसको अभ्यास करने में थोड़ा समय लगता है। ये जल्दी से और आसानी से सिद्ध नहीं होती है। इसमें समय लगता है। देखने में बहुत आसान विधि है, पर थोड़ा-सा इसमें समय लगता है, लेकिन आसान है। कुछ भी नहीं करना, कोई आसन सिद्ध नहीं करने, कोई मंत्र सिद्ध नहीं करने। बस आराम से बैठेंगे और अपने भीतर चल रहे विचारों को सिर्फ देखना है। देखते रहें, देखते रहें अपने भीतर गहरे, गहरे। कुछ दिनों के अभ्यास से आपको निर्विचार स्थिति उपलब्ध होने लगेगी। अभ्यास आपको निरंतर करना होगा प्रतिदिन। इस ध्यान का अभ्यास आपको भीतर इतने गहरे उतार देगा, इतने गहरे उतार देगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। देखते रहें, कोई भी विचार आए, नहीं कहना कि वो ठीक है, कि वो गलत है। जैसा भी है, बस उसको देखना है। कोई रोकने का प्रयास नहीं करना। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। थोड़े ही दिनों में आप पाएँगे कि जब हम विचारों को देखने लगते हैं, तो जो उनकी गति है, वो क्षीण होने लगती है। विचारों के बीच में गैप्स आने शुरू हो जाते हैं और अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहे, तो ये गैप्स बढ़ते जाते हैं और जो निर्विचार की स्थिति है, वो बढ़ने लगती है। निर्विचार का जो समय है, वो आपका बढ़ने लगता है। विचारों को रोकने के लिए आप प्रयास से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे, ये उतने अधिक आएँगे। इसमें अप्रयास काम करता है, प्रयास कोई काम नहीं करता। तो बस देखते रहें, अगर आप अपने भीतर गहरे जाना चाहते हैं, तो बस देखते रहें, देखते रहें अपने भीतर की आँखों से।
जब भी आपको समय हो, आप ये अभ्यास कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ध्यान के आसन में बैठना है। आपके पास समय है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या आप कोई सफ़र कर रहे हैं, तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बाहर से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप अपने भीतर ध्यान कर रहे हैं। तो जब भी समय मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्री समय में ही करना है। जब भी समय हो, कोई काम नहीं है, कोई यात्रा पर हैं या जब भी कुछ भी आपके पास समय हो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप इस अभ्यास को करते रहें। कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर बहुत गहरे उतर जाएँगे। तो धीरे-धीरे वापस आएँगे, 2-4 गहरी साँसें लेंगे और धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे। भीतर जाने के लिए बहुत ही आसान और प्रभावशाली ध्यान विधि है। आशा करता हूँ आपके पास जब भी समय होगा, आप इस ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप